हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम धवल ठाकर और मैं लिए आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। जो आपका कल का पेपर है उस पेपर में इस वीडियो में से 110% क्वेश्चन आएंगे और आएंगे। और याद रखना, मैं जो भी सब क्वेश्चन में स्टार मार्क करूँ वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो चलो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। और दूसरी बात ये कि इस चैप्टर में मैंने सारे सेक्शन ए बी सी और डी सारे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आप टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि इवन इफ यू गो आउट विथ अ लैम्प यू विल नॉट गेट सच एन आईएमपी। अगर आप लैम्प लेके आईएमपी क्वेश्चन ढूंढने जाओगे तब भी ऐसा वीडियो आपको कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं होगा। IMP ऑफ ऑल सेक्शन इन वन वीडियो, एक ही वीडियो के अंदर सारे के सारे सेक्शन के IMP यहाँ पे मैंने आपको रख दिए हैं। स्टैंडर्ड 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन डी की बात करते हैं। सारे स्टूडेंट की एक ही प्रॉब्लम रहती है, सर सेक्शन डी में कौन सा क्वेश्चन आएगा। सेक्शन ए बी तो हम कर लेंगे, सी और डी में कौन सा आएगा, लेकिन मैंने आपको सारे के सारे सेक्शन प्रोवाइड किए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन डी के अंदर जो 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, जो फर्स्ट चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसके अंदर मैंने ये 7 क्वेश्चन जो है वो पिक किए। और मेरे हिसाब से इसी में से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से कोई भी नहीं आएगा, ये याद रखना। और जब आप कल पेपर दे के आओ तो आके एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लेना कि कितने क्वेश्चन आए थे। इससे पहले मैंने सोशल साइंस का वीडियो अपलोड किया था, उसमें 56 मार्क का सिर्फ मैंने IMP दिया था, उसमें से 52 मार्क्स का उसमें से डिट्टो आया था। तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, ज़्यादा स्किप मत करना। लेकिन हाँ, जब मैं नेक्स्ट पेज करूँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर स्किप किया तो मैंने कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे दी तो आप उसको मिस कर दोगे। तो इसीलिए स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। और कमेंट अभी मत करना, जब पेपर अगर आपका अच्छा जाए, इसमें से क्वेश्चन आए और आप सेटिस्फेक्शन लगे कि नहीं सर का वीडियो जो है हमको बहुत हेल्पफुल हुआ, तभी आप इसमें आके कमेंट करिए कि सर आपका वीडियो जो है हमको हेल्पफुल हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉर्मूला फॉर मेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड एक्सप्लेन इट यूजेस। मैं इसको स्टार मार्क करूँगा। ज़्यादातर जो भी नेक्स्ट पेज आएगा उसके ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऐसे प्रोवाइड किए कि आपको शायद से प्रोबेबिलिटी 99.99% है कि आपको एग्जाम में दिखे कल के। दूसरा है राइट द कंपोजिशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड स्टेट इट फॉर यूजेस। या तो आपको वॉशिंग सोडा बोल दे या फिर सोडियम कार्बोनेट बोल दे, दोनों एक ही होता है। तो उसमें टेंशन मत लेना कि सर हमने तो वॉशिंग सोडा याद रखा था, अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट आ गया, N2CO3 आ गया तो क्या करें, कोई बात नहीं। या फिर आपको यहाँ पे N2CO3 भी दे सकता है, याद रखना। फिर तीसरा राइट द कंपोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड स्टेट इट्स यूजेस। बेकिंग सोडा आपको दे दे या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे दे आपको, ठीक है। या फिर आपको ये बोले कि आपकी मम्मी किचन में क्रिस्पी पकोड़े बना रही है, तो वो क्रिस्पी बनाने के लिए जो यूज़ करती है वो क्या है, ठीक है, सब्सटेंस क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और उसका मेकिंग याद रखना है। एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर विथ अ केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट इट्स यूजेस। आपको ब्लीचिंग पाउडर, और मैं इस 4 क्वेश्चन के अंदर से इतनी गारंटी देता हूँ कि एक क्वेश्चन आपके कल के पेपर में आएगा। जब आप पेपर हाथ में आएगा, आप पेज इस तरह से घुमाओगे तो सेक्शन डी के अंदर देख लेना, सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा इस 4 में से आएगा, ये गारंटी देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, चलो मानोगे नहीं सर, हम कैसे माने, 1000% गारंटी देता हूँ कि इसमें से ही एक क्वेश्चन आएगा। और सारे के सारे इक्वेशन याद रखना, क्योंकि केमिस्ट्री है, इक्वेशन मांगती है। 5th क्वेश्चन स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ, ठीक है। फिर 6th क्वेश्चन स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन योर डाइजेशन और डिस्क्राइब विद डायग्राम। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात खास ध्यान देना कि आपको चैप्टर के सारे डायग्राम रेडी रखने हैं, क्योंकि हो सकता है आपके कल की एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन डायग्राम वाले ही आए।
और पूरा वीडियो देखोगे तो उसके अंदर जितने भी शायद से क्वेश्चन है मोस्ट ऑफली क्वेश्चन डायग्राम वाले ही है। तो सारे के सारे फिर न्यूरॉन्स हो या फिर न्यूरॉन सेल्स हो, ह्यूमन हार्ट हो, ह्यूमन ब्रेन हो, एक्सक्रीशन सिस्टम हो, डाइजेशन सिस्टम हो, कोई भी हो, डायग्राम रेडी रखना। चलो नेक्स्ट, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, हार्ड है, क्योंकि इसमें जो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कार्बन के, आपको वहाँ पे आपको उसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मूला बताना पड़ता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट ये याद नहीं रख पाते। तो सेक्शन डी में अगर ये क्वेश्चन है, अगर आप स्किप करना चाहते हो तो ही करो, बाकी तो देखने जाओ तो इजी है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे स्टेट द मैकेनिज्म ऑफ मिसल, ये सबसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन कि कल के पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। या तो मिसल्स बोल दे या फिर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी दे दे, मिसल का बोल दे या फॉर्मेशन या फिर क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप, कोई भी। व्हाट इज एन आइसोमर, स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेंटोन एंड गिव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मूला। फिर थर्ड, व्हाट इज द कैटेनेशन, एक्सप्लेन इट प्रॉपर्टीज। जो एक कार्बन का मॉलिक्यूल दूसरे कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके नंबर ऑफ कार्बन के मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस करता है, उस प्रॉपर्टीज को हम कैटेनेशन बोलते हैं, याद रखना, और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये मेरे हिसाब से स्टार मार के आ सकता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन एमोनिया एंड क्लोरीन एटम। फिर द नेम ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, कि आपको अलग अलग फॉर्मूले दिए गए होंगे और आपको कंपाउंड्स का नाम लिखना होगा। तो याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन अपेक्षित के डाइजेस्ट में कहीं पर भी हो, देख लेना, क्योंकि मुझे ये फेवरेट लगता है कि इस तरह से क्वेश्चन आपको कल पेपर में आपको देखने को मिले, और इजी है, थोड़ा सा मेहनत करना है। व्हाट इज अ वर्किंग ग्रुप, एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शनल ग्रुप विथ एग्जाम्पल। अल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 4 है, वो आपको रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। सर ये चैप्टर तो हमारा फेवरेट है, और ये ज़्यादा मार्क्स पूछ का भी ये चैप्टर, तो इसलिए इसको अच्छे से रीड करना। देखो इस चैप्टर के अंदर एक बात तो आपको मैं बता दूं कि कल जब आप पेज घुमाओगे तो सेक्शन डी के अंदर जो 3rd नंबर का क्वेश्चन होगा, एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा, और वो इस 4 में से आएगा, याद रखना। 10,000% बोल रहा हो, नहीं सॉरी, लाख% ही बोल दिया। देखो डायग्राम, 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 डायग्राम वाले इस चैप्टर के क्वेश्चन रेडी कर रखना, और आपको देखने को मिलेगा। एक तो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, 4th है ह्यूमन हार्ट, या फिर आपको ये बोल दे हार्ट इज आवर पंप। फिर ड्रॉ डायग्राम न्यूट्रिशन अमीबा, एक्सप्लेन द अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड respiration in the urine formation by drawing a diagram or renal tubal structure. So structure, और 7th, what is the nutrition, describe its, treating its by type। तो इसी में से आएगा, ये भी मैं आपको 1 नंबर और बढ़ा दूँ, 10 लाख% बोल रहा हूँ कि जो सेक्शन डी में जो क्वेश्चन आएगा आपको कल, इसी में से आएगा, बाहर से नहीं। 10th, the human eyes and द कलरफुल वर्ल्ड। देखो इसमें भी डायग्राम तो है ही, इसलिए बोल रहा हूँ डायग्राम अच्छे से रेडी रखना। देखो डायग्राम, डायग्राम तो है ही, ठीक है। तो सबसे पहले डू डायग्राम इन एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन खास करके 2 क्वेश्चन, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको प्रिज्म के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के ऊपर रखते हैं तब उसमें से 7 कलर निकलते हैं, और एक सिर्फ लाइट रखते हैं, उसका रिफ्रैक्शन होता है।
ठीक है। यहाँ स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म एंड यहाँ पे है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ओनली फॉर लाइट, ठीक है, नॉट व्हाइट लाइट। फिर व्हाट इज द शॉर्ट साइटनेस, यानी कि मायोपिया। शॉर्ट साइटनेस न दे तो मायोपिया दे दे, याद रखना। और यहाँ पे सॉरी ये गुरुदृष्टि नहीं, ये हाइपरमेट्रोपिया। लॉन्ग साइटनेस, स्टेटिस कॉजेज एंड एक्सप्लेन इज द सॉल्यूशन बाय ड्राइंग। ये दो क्वेश्चन भी मेरे फेवरेट है। एक तो आपको आई डिजीज वाला क्वेश्चन आएगा 110%। ड्रॉ द नोमेनक्लेचर डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन एनी टू पार्ट ऑफ इट। एक आपको नाम निर्देशित वाली कि आपको एक ह्यूमन आई बनानी होगी और उसके सारे के सारे पार्ट्स के आपको नाम लिखने होंगे और उसके बारे में आपको कोई भी दो पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ये मेरा सबसे फेवरेट है, सबसे फेवरेट इस चैप्टर का। अगर मुझे लगे शायद से आपको एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है तो अच्छे से रेडी रखना। क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द रीजन फॉर अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट, कि 2 मिनट जल्दी सनराइज होता है, 2 मिनट लेट सनसेट होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर ब्राउन और व्हाई डू स्टार ट्विंकल। अगर आपको सेक्शन ए में क्वेश्चन आ जाए कि प्लैनेट आर ट्विंकल तो वो रॉन्ग आएगा, क्योंकि प्लैनेट जो ट्विंकलिंग नहीं होते, ओनली फॉर स्टार होते हैं। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ट्विंकल्स वर्ड आया डायरेक्ट ट्रू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स और ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द सोलेनॉइड। देखो ये सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले ही लेना, लेकिन मैं जो चूज करने वाला हूँ इस चैप्टर में से वो है फर्स्ट क्वेश्चन। बोलो कितने नंबर लिखूं, कितने परसेंट दूं आपको, कि कितने परसेंट आएगा। कांस्टेंट चलता ही जाएगा, उतना ही परसेंट दे रहा हूं। और आप कल एग्जाम खत्म करके आओगे, अगर जो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप कमेंट में एक बार आके आपकी कमेंट बता देना कि सर आपने जो बोला वही क्वेश्चन आया। तो मुझे और नए वीडियोस बनाने की, आपके लिए आईएमपी कलेक्ट करने की थोड़ी सी मज़ा आएगा, ठीक है। तो इतना आप तो कर ही सकते हो। बाकी देख लो पूरे के पूरे, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फ्यूज, वो फ्यूज क्या करता है, स्टेटेड फंक्शन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, वो किस तरह से रहता है। एक्सप्लेन द फेनोमेनन दैट ऑकर व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, कि क्या होता है अगर करंट जो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में से पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, वो आपको यहाँ पे बताना पूरा है विथ डायग्राम। एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जब इलेक्ट्रिसिटी सर्कुलर लूप में जब आगे बढ़ती है, पास होती है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है, वहाँ पे कंपास लेके जाएंगे तो उसकी नीडल्स में क्या मूवमेंट होगी। और वाई अर्थिंग ऑफ अ मेटल वायर इज नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है, ओवरलोडिंग से बचने के लिए। फिर चैप्टर 13 आवर एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स इस दो क्वेश्चन, ओजोन वाला क्वेश्चन तो आपको याद करना ही है, क्योंकि ओजोन वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने की प्रोबेबिलिटी 99.99% है, ठीक है। फिर यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्सपेंशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जो हमको पता भी नहीं होता और कुछ केमिकल वाली चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है, हम कुछ खाने में या फिर अदर टाइप से, तो वो है। गिव द डिफरेंस फूड चेन एंड फूड वेब, एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ कंडक्शन ऑफ द एनर्जी इन निवेशन तंत्र, ठीक है। तो ये दूसरे देखो, ये रे डायग्राम एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन लेवल, के एक के बाद आगे चला जाता है। व्हाट इज द हाउसिंग सिस्टम, स्टेटेड टाइप्स, ठीक है। निवेशन तंत्र यानी कि हाउसिंग सिस्टम जो मेड बाय मैन होती है, ठीक है, और नेचुरल जो होती है वो वाला। उसके बाद सेक्शन सी, अब फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। ये पहले 5 जो क्वेश्चन है वो आप कर लेना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। और मुझे लगता है इस 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अब फटाफट से, मैं सारे क्वेश्चन रीड तो नहीं कर रहा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि बहुत सारे 26 पेज है, अभी 9th पेज में ही है,
ठीक है। और रेडक्स वाला खास करके याद रखना, मुझे लगता है वो आ सकता है। और आपको एक बात याद रखना कि इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इक्वेशन लिखना ही है, कोई भी केमिकल इक्वेशन आप याद रख लेना, कोई भी, ठीक है। फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट अप प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, मोस्ट पिकअप क्वेश्चन है। डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या फिर आपको सिर्फ बोल दे मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल दे मेटल एंड नॉन मेटल, या फिर ऑब्लिक करके, या फिर दूसरा क्वेश्चन दे दे मेटल एंड नॉन मेटल, कोई भी, दोनों एक ही आएगा उसमें आंसर। व्हाट इज द थर्मिट प्रोसेस, गिव इक्वेशन एंड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। जो रेल की पटरी को जोड़ने में जो एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, फिर वहाँ से हीट जनरेट होती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है जो बहुत ही हार्ड होता है, वो थर्मिट प्रोसेस यहाँ पे आपको लिखनी है। एक्सप्लेन विद द डायग्राम द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोसाइज फॉर रिफाइनिंग कॉपर मेटल, खास करके ये रेडी करना। ये भी आ सकता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आपको बोल दे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कोई भी आ सकता है, कैल्शियम क्लोराइड का भी दे दे आपको, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का दे दे, वो दोनों ही रेडी रखना आ सकता है। स्टेट द मेजर ऑफ द प्रिवेंट मेटल करोजन, कि भाई जो जंग लग जाता है आप उसको रोक कैसे सकते हो, तो उसके ऊपर ऑयल लगा के, कलर करके, गैल्वेनाइज करके, ठीक है, अलग अलग तरीके से आप उसको रोक सकते हो, ये याद रखना आ सकता है। व्हाट इज एन एलॉय, स्टेट द एडवांटेज ऑफ मेकिंग एलॉयज, और स्टेट द एक्सप्रेशन ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। 6th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ड्रॉ डायग्राम, ठीक है, ड्रॉ लेबल डायग्राम, डायग्राम तो कर ही लेना, आएगा ही 110%। 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, याद रखना। चलो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ड्रॉ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, मोस्ट पिकअप क्वेश्चन, 100% बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर ना आए तो नहीं, मैं तो मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है 100% इक्वेशन आ सकता है। फिर दूसरा, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन और डिस्क्राइब इट्स पार्ट्स। फिर व्हाट इज द, ये क्या है, ये छोड़ दो, ये कुछ प्रिंट मिस्टेक है। हाउ डज द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ये मत करना अभी, ठीक है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन फंक्शन इन एनिमल्स। और 6, एक्सप्लेन द मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। इसमें से देख लेना, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट वाला वो है कि अगर कोई खिड़की खुली है या फिर कहीं से अगर सनलाइट कोई भी प्लांट्स के ऊपर गिरती है, तो प्लांट्स का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो सन लाइट की ओर, मतलब सन की ओर रहता है, और अंदर के जो रूट्स होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो ये आपको देख लेना, टेक्स्ट बुक में राइट पेज के ऊपर है। फिर चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो ड्रॉ डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस दो में से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हर बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे हिसाब से, लेकिन करना आपको दोनों ही है, मेल और फीमेल दोनों का। स्टेट द साइंटिफिक मेथड ऑफ द प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए साइंटिफिक मेथड कौन सी है। फिर एक डायग्राम है आपको, क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर, एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर व्हाट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्टेट इट्स एडवांटेज, डिस्क्राइब हाउ इज द एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड इन द फीमेल एंड द स्टेजेस लीडिंग अप टू द birth of the baby, what happen is testicles are not fertilized in the woman, explain, कि जब अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है, तो क्या होगा, what are the male gonads formed, draw diagram for their condition, path and the explain। फिर चैप्टर नंबर 9, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है जो सम आ सकता है सोल्व करने के लिए। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल स्वाध्याय मतलब एक्सरसाइज की कुछ दिए हैं, और टेबल बेस्ड क्वेश्चन में कम अप कि आपके टेक्स्ट बुक में जो भी टेबल है 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 और 9.5 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है,
उसमें से भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, याद रखना। तो वो कोस्ट टेबल जो है रेडी रखना। व्हाट इज द मीन्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट द लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द लेंस पावर, गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। स्टेट द यूजेस ऑफ इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड मिरर। यहाँ पे फ्रेंड्स खास करके ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, लेंस वाला। अगर अच्छे से रीड किया है तो इस चैप्टर के क्वेश्चन हमको करने हैं, वरना आप स्किप कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई भी डिफरेंस आ जाए या फिर यूजेज आ जाए, गिव द डिफरेंस, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये उसका मीनिंग है, इंट्रोडक्टरी और कॉन्सेंट्रिक। भाई कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के अगर आपको आ जाए तो आप लिख सकते हो। इन द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग पेपर इन द सनलाइट, टाइप ऑफ लेंस इज, द एक्टिविटी कौन सा लेंस है, ड्रॉ द रिफ्लेक्शन, और उसका डायग्राम बनाना होगा किस तरह से। तो ये आप क्वेश्चन आप पूरे के पूरे जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके आगे इलेक्ट्रिसिटी, फटाफट से आप देख लो, ये डाई द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। चलो अब इसके आगे जाते हैं। डाई द फॉर्मूला इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ द फॉर सीरीज कनेक्शन और ऑफ इम्पीडेंस। ये सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, ये दोनों खास करके करना ही, क्योंकि मुझे लगता है इस दो में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ये मेरा मुझे लग रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन, राइट ओहम्स लॉ एंड द ड्राइव द मैथमेटिकल फॉर्मूला। सबसे पहले आपको स्टेट द ओहम्स लॉ या फिर राइट द ओहम लॉ, कोई भी आ सकता है। ओहम का लॉ लिखना होता है और उसके बाद उसने जो फॉर्मूला दिया किस तरह से प्रूव किया वो आपको लिखना है। राइट द जूल थर्मल लॉ एंड द स्टेट हाउ द हीट जनरेटेड इन द वेरियस, ठीक है। फिर द स्टेट द फैक्टर इन द विच इम्पीडेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, और यहाँ पे कुछ सम्स लिखे टेक्स्ट बुक वाले। और खास करके अ क्वेश्चन फ्रॉम द टेबल ऑन पेज 203, पेज 200, जो टेक्स्ट बुक के जो ओल्ड टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये क्वेश्चन आप, सॉरी पुरानी टेक्स्ट बुक जो है ओल्ड, उसके अंदर ये 203 उस पेज के ऊपर आप क्वेश्चन जो है वो रीड कर लेना, जो फर्स्ट पैराग्राफ है और एक जो टेबल है वो वाला। अब सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो एमसीक्यू वाले आते हैं, उसके लिए आपको चैप्टर रीड करना है 2, 4, 5, 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 7 to 12 ब्लैंक्स जो आते हैं आपके चैप्टर 3, 4, 5, 8, 9 और 12। चैप्टर नंबर 13 to 16 ट्रू फॉल्स जो है उसके लिए 2, 3, 7, 10। वन सेंटेंस में आपको जो आंसर देना होता है वो 6, 8, 10 और 11। और आपके जो पेयर आते हैं वो चैप्टर 6, 10 और 13। बस इतना ही आप अपेक्षित में से या फिर डाइजेस्ट में से कहीं से भी रीड करना, लेकिन यही चैप्टर करना, पूरे चैप्टर मत करना, क्योंकि किसी को ब्लूप्रिंट नहीं पता होती कि सर कौन सा रीड करना है। अगर डाइजेस्ट है तो पूरा का पूरा रीड करेंगे। सेक्शन बी, अ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, गिव एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रोसेस सीन इन द एवरीडे लाइफ, ये आ सकता है मेरे हिसाब से। व्हाट इज द नाइट्रोजन गैस फिल्ड विथ ऑयल एंड फैटी फूड्स, क्यों नाइट्रोजन जो है गैस भरा जाता है, क्योंकि वो जल्द ज़्यादा समय तक चले। व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस, हीट जनरेट होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है उसका। गिव अ टाइपिकल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस CO2 और NO2। विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू मेक सीमेंट, सीमेंट बनाने में किसका यूज होता है। फिर चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वायर्स और सब्सटेंस आर यूज्ड टू क्लीन द वेसल। फिर व्हाट इज द रॉयल वाटर यानी कि एक्वा रिजिया। कैन एनी मेटल्स डिसॉल्व इन इट, कौन से मेटल जो उसके अंदर पिघल जाती है। व्हाट इज द उभयगुणी, मतलब जो एसिडिक भी है और बेसिस भी है, मतलब दोनों में आता है। उस ऑक्साइड को क्या बोला कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हीट। फिर गिव एग्जांपल, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट का गुड कंडक्टर है। इट कैन बी कट इजिली विद द नाइफ, जो चाकू से या छुरी से काट सकता है आराम से, जैसे सोडियम है, पोटासियम है। व्हाट इज द गैंग, जो मिट्टी के अंदर से आपको मेटल्स निकालते हैं उसके साथ जो कुछ कचरा भी मिलाता है,
रेत डस्ट वो जो होता है उसको गैंग बोलते हैं। फिर चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस, ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। स्लाइड रेस्पिरेशन एंड स्लाइड एक्सहेलेशन, फिर कंपेयर स्केल्स, रेनल ट्यूब्स, आपको डिफाइन करना है, कंपेयर करना है दोनों को। फिर व्हाट इज जाइलम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मेरे हिसाब से आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। फिर चैप्टर 5 वो भी है, व्हाट इज द लिम्फ, कलरलेस एक लिक्विड, राइट दिस फंक्शन, वो क्या करता है, तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ले आने के लिए जाने का कुछ काम करता है। व्हाट इज डबल ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, कि एक बार हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स की ओर और पूरी बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में जाता है, मतलब 2 बार ब्लड सर्किल होता है, तो इसीलिए हम डबल ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड बोलते हैं। व्हाट इज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, राइट देयर नेम, और अ क्वेश्चन ऑन आइडेंटिफाइंग द पार्ट ऑफ द हीट। चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके अंदर से क्वेश्चन दिए, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे।